नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम क्लास नंबर आज हम क्लास नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के विभिन्न एग्जाम, पटवारी, वीडियो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और भी विभिन्न एग्जाम जैसे पशु परिचर में काम आने वाली है। जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कुंभलगढ़ के किस मंदिर को अब मामा देव मंदिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए तुलजा भवानी, बी मीरा मंदिर, सी कुंभ श्याम मंदिर, डी कटारगढ़। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभ श्याम मंदिर। नेक्स्ट दोस्तों, बैराट के उत्खनन में कितनी इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है। ए 36, बी 30, सी 28, डी 22। तो ऑप्शन नंबर सी 28 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, अकबर के किले में 1908 ईस्वी में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई। ए आगरा, बी अजमेर, सी जयपुर, सी डी सीकर। तो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अजमेर। नेक्स्ट, सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है। ए जयपुर, बी हनुमानगढ़, सी दौसा, डी गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़ इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है। ए मध्यकालीन युग के अस्त्र शस्त्र, बी प्राचीन विश्वविद्यालय के निकट, सी सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष, डी कालीबंगा का जौहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट दोस्तों, अपराजिता के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। ए सोमदेव, बी नारायण, सी दामोदर, डी गजोधर। ऑप्शन नंबर सी दामोदर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है। ए सुखचंद्र, बी पार्श्व चंद, सी करमचंद, डी दीपचंद। तो ऑप्शन नंबर ए सुखचंद इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ए जयपुर के शासकों से, बी बीकानेर के शासकों से, सी उदयपुर के शासकों से, डी कोटा के शासकों से। तो ऑप्शन नंबर बी बीकानेर के शासकों इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। ए राठौड़, बी सिसोदिया, सी चौहान, डी प्रतिहार। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौहान राजवंश। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। ए सोमेश्वर, बी पृथ्वीराज, सी अजय राज, डी हरिराज। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय राज। किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने चांदी के दम नामक सिक्के चलाए। ए मिहिर भोज, डी नाग भट्ट, सी ध्रुव प्रथम, डी महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, करौली राज्य में सर्वप्रथम सिक्के ढालने का श्रेय किस शासक को है। ए महाराजा माणकपाल, बी महाराजा गज सिंह, सी महाराजा गंगा सिंह, डी महाराजा तख्त सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए महाराजा माणकपाल इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, किस टकसाल के बने रुपयों पर हिजरी सन 1188 का निशान होने से वह रुपया अठियासिया कहलाता है। ए पाली की टक, बी सोजत की टकसाल, सी भरतपुर की टकसाल, डी मेड़ता की टकसाल। ऑप्शन नंबर डी मेड़ता की टकसाल इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। ए पंचमार्क, बी इंडो ग्रीक सिक्के, सी त्राम सिक्के, डी सालिम शाही सिक्के।
तो ऑप्शन नंबर ए पंचमार्क सिक्के इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, गदिया शाही मुद्रा का प्रचलन कौन सी रियासत में था? ए मेवाड़, बी भरतपुर, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो ऑप्शन नंबर डी जयपुर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, मारवाड़ में आदिवराह सिक्कों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ए राव जोधा, बी राव चूड़ा, सी विजय सिंह, डी मिहिर भोज। तो ऑप्शन नंबर डी मिहिर भोज इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ए सालिम शाही, बी गज शाही जो बीकानेर के, सी उदय शाही डूंगरपुर के, तमंचा शाही धौलपुर के। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये असंगत है इसका। नेक्स्ट, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है? ए सिक्के, बी शिलालेख, सी संस्कृति साहित्य, डी महाभारत। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्के। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट, चांदोली सिक्के का संबंध राजस्थान के किस राज्य से था? ए जोधपुर, बी भरतपुर, सी उदयपुर, डी जयपुर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। नेक्स्ट, निम्न में से पंचमार्क से संबंधित नाम नहीं है? ए आहत, बी चंवर, सी धरण, डी पण। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंवर। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ राज्य से संबंधित सिक्का है? ए सालिम शाही, बी वराह शाही, सी गदिया शाही, डी शाह आलमी। ऑप्शन नंबर ए सालिम शाही इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम पर सिक्का कौन से राज्य में चलाया गया? ए जैसलमेर, बी किशनगढ़, सी बीकानेर, डी शाहपुरा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़। नेक्स्ट, मारवाड़ में प्राचीन काल में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? ए आह सिक्के जिन्हें पंचमार्क बोलते हैं, बी अकेशाही सिक्के, सी सेसेनियन सिक्के, डी पंचमार्क एलची। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आह सिक्के पंचमार्क। नेक्स्ट, अनाड़ सिंह जिन्होंने सिक्कों पर अपना नाम रा अंकित किया किस टकसाल के मुखिया थे? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी उदयपुर। 5 सेकंड का समय दोस्तों आपके पास और आपको आंसर बताना है इसका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर। नेक्स्ट दोस्तों, बीकानेर में कौन से मुगल शासक के नाम पर सिक्के चलने लगे? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी बहादुर शाह जफर, डी आलम शाह आलम। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा शाह आलम ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? ए झालावाड़, बी मारवाड़, सी मेवाड़, डी बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। बी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। बीकानेर गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। मेवाड़ का भिलाड़ी व मारवाड़ का ढब्बू शाही सिक्का कौन से राज्य में प्रचलित था? ए बाड़मेर, बी किशनगढ़, सी सिरोही, डी कोटा। तो ऑप्शन नंबर सी सिरोही इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, किस राज्य से प्राप्त तांबे के सिक्कों को कारसापन कहा जाता था? ए मारवाड़, बी जैसलमेर, सी मेवाड़, डी भरतपुर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेवाड़।
नेक्स्ट, कब से विजयशाही सिक्कों पर शाह आलम की जगह विक्टोरिया नाम अंकित होने लगा? 1860, 1838, 1858, 1815। तो ऑप्शन नंबर सी 1858 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, 1756 ईस्वी से पूर्व मोहम्मद शाही सिक्कों का प्रचलन राजस्थान के किस राज्य में था? ए जैसलमेर, बी कोटा, सी उदयपुर, डी नागौर। तो ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोटा के सिक्के कहाँ ढलते थे? ए गागरोन, बी बारा, सी बूंदी, डी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए गागरोन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत एवं राजस्थानी है। इन अभिलेखों की शैली गद्य पद तथा लिपि महाजनी एवं हर्षलिपि है। कूट ए केवल कथन एक सत्य है, बी केवल कथन दो सत्य है, सी कथन एक एवं दो दोनों सत्य है, डी कथन एक एवं दो दोनों असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी कथन एक एवं दो दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है? एलियोग्राफी, बी नोमिसोलॉजी, सी न्यूमिस्मेटिक्स, डी एपोग्राफी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा नाम कब दिया गया? ए 1838 ईस्वी में, बी 1845 ईस्वी में, सी 1835 ईस्वी में, डी 1830 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी 1835 ईस्वी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, पुराण का पार्सन, पुराण का सर्पण पर्ण आदि नामों से किस मुद्रा को पुकारा जाता था? ए आहत मुद्रा, बी गुर्जर प्रतिहार कालीन मुद्राएं, सी गुप्त कालीन मुद्राएं, डी इंडो ग्रीक मुद्राएं। तो ऑप्शन नंबर ए आहत मुद्रा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, रंग महल जहां से कुषाणोत्तर काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए टोंक, बी पाली, सी हनुमानगढ़, डी सिरोही। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़ दोस्तों। नेक्स्ट, जैसलमेर राज्य का तांबे का सिक्का कहलाता था? ए मोहम्मद शाही, बी अखे शाही, डी डोडिया, सी डोडिया, डी मानक शाही। ऑप्शन नंबर सी डोडिया इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व के सबसे छोटे व कम वजन वाले सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ए रंग महल, बी नगरी, सी नगर, डी कालीबंगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भरतपुर के नगला छेल बयाना तहसील नामक स्थान से सर्वाधिक सिक्के कौन से शासक के मिले हैं? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी पुष्यमित्र शुंग, डी सम्राट अशोक। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मुद्रा आदिवराह शैली की है? ए चौहान कालीन मुद्राएं, बी गुर्जर प्रतिहार कालीन मुद्राएं, सी इंडो ग्रीक मुद्राएं, डी गुप्त कालीन मुद्राएं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुर्जर प्रतिहार कालीन मुद्राएं। नेक्स्ट, राजस्थान के जनपदों में सर्वाधिक सिक्के किस जनपद के प्राप्त हुए हैं? ए मालव, बी सिवी, सी सूरसेन, डी अवंती। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए मालव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में
कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए आहड़, बी नलियासर, सी रंग महल, डी नगरी। ऑप्शन नंबर बी नलियासर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सर्वाधिक आहत पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। ए रंग महल, बी बैराट, सी नोहो, डी रेड। ऑप्शन नंबर डी रेड इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, आहट से प्राप्त सिक्कों पर कौन से देवता का चित्र अंकित है? ए जीसस, बी एटलस, सी अपोलो, डी क्राइस्ट। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपोलो। नेक्स्ट, यूनानी शासन को प्रमाणित करने वाले सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए नलियासर, बी नगरी, सी आहड़, डी रंग महल। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रंग महल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अमृत मंथन की कथा एवं उसके संबंध में लगाए गए कर तथा 4 मौर्य राजाओं यथा महेश्वर, भीम, भोज एवं मान का उल्लेख है? ए मान मौर्य का लेख, बी मंडोर शिलालेख, सी अपराजिता का शिलालेख, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए मान मौर्य का लेख इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, मथुरा के शक छत्रपों के सिक्के राजस्थान के कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? बी धौलपुर, सी करौली, डी अलवर। ऑप्शन नंबर ए भरतपुर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी का मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गणेश्वर, डी बैराट। ऑप्शन नंबर डी बैराट इज करेक्ट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए बैराट, बी नगरी, सी रेड, डी नगर। तो ऑप्शन नंबर ए बैराट इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ के उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? ए कुंभा, बी सोमेश्वर, सी प्रशस्तिकार जीजा, डी जयचंद। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा प्रशस्तिकार जीजा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस अभिलेख में कल्हण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? ए भाबरू शिलालेख, बी सच्चियाई माता मंदिर का लेख, सी किराड़ू का लेख, डी चिरवा का लेख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सच्चियाई माता का मंदिर का लेख इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। पहला, यह अभिलेख संस्कृत एवं प्राकृतिक दोनों भाषाओं में है। दूसरा, इस लेख का रचयिता मग एवं उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। तीसरा, इस लेख में प्रतिहार नरेश कक्कुक का यशोगान है एवं उसकी वंशावली दी गई है। चौथा है, इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त कथन का संबंध किस अभिलेख से है? ए घटियाला शिलालेख, बी मानमोरी शिलालेख, सी कणसवा का लेख, डी बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घटियाला का शिलालेख। नेक्स्ट, चाटसू की प्रशस्ति 813 ईस्वी जिसमें गुहिल वंशीय राजाओं की वंशावली व उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है, किस जिले से संबंधित है? ए जयपुर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी बूंदी। तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, मिहिर भोज की प्रशस्ति के रचयिता थे? ए बालादित्य, बी अवि, सी सोम, डी भानु। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालादित्य।
नेक्स्ट, मुनोत नैन्सी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ए दक्षिण के राष्ट्रकूटों से, बी बदायूं के राठौड़ों से, सी कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के वंश से, डी उक्त कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के वंश से। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रशस्ति में सीकर में स्थित हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का तथा चौहानों के वंश क्रम का उल्लेख है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़ शिलालेख, बी हर्षनाथ प्रशस्ति, सी नाथ प्रशस्ति, डी कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हर्षनाथ प्रशस्ति इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, बिचौलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए जैन श्रावक लोलांक, बी कीर्तिपाल, सी सोमेश्वर, डी जीजा। सही आंसर हो जाएगा जैन श्रावक लोलाक। बडली स्तूप किस धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? ए वैष्णव, बी हिंदू, सी बौद्ध, डी जैन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, रणकपुर प्रशस्ति कब की है? ए 1439, बी 1405, सी 1475, डी 1460। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1439 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, इतिहासकारों द्वारा प्रागैतिहासिक काल में विभाजन का आधार था? ए पाषाण एवं धातुएं, बी पर्वत और नदियां, सी गुफाएं, डी मानव शास्त्र एवं पुरातत्व। ऑप्शन नंबर ए पाषाण एवं धातु इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न शिलालेखों का उनके कालक्रम के अनुसार सही विकल्प होगा? पहला मानमोरी शिलालेख, दूसरा घोसुंडी शिलालेख, तीसरा रायसिंह प्रशस्ति, डी चित्तौड़ शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा घोसुंडी शिलालेख, दूसरे नंबर पे आएगा मानमोरी का शिलालेख, तीसरे नंबर पे आएगा चित्तौड़ शिलालेख, चौथे नंबर पे आएगा रायसिंह प्रशस्ति। 1 2 4 3 तो सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले थे? ए श्यामल दास, बी कर्नल टोड, सी मुनोत नैन्सी, डी गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, GH ओझा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल टोड। नेक्स्ट, स्थानीय शासन व्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी अभिलेख है? ए सुंडा पर्वत अभिलेख, बी सांबर का लेख, सी नाडोल अभिलेख, डी किराड़ू का लेख। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाडोल अभिलेख। नेक्स्ट, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ए चावड़ा, बी राठौड़, सी चौहान, डी सोलंकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चावड़ा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, चिरवा शिलालेख के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही है? इसके शिल्पी पार्श्व चंद थे, इसके प्रशस्तिकार रतन प्रभसूरी थे, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसके प्रशस्तिकार रतन प्रभसूरी थे। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे? ए दीपा, बी पोमा, सी नापा, डी जैता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्रृंगी ऋषि का लेख किस शासक के काल से संबंधित है?
ए महाराणा कुंभा, बी महाराणा प्रताप, सी महाराणा मोकल, डी महाराणा उदय सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी महाराणा मोकल इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता थे ए प्रशस्तिकार जीजा, बी बप्पा रावल, सी गुणभद्र, डी सोम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुणभद्र इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आबू के परमार वंशीय शासकों की वंशावली निम्न में से किस प्रशस्ति में दी गई है? ए नाथ प्रशस्ति, बी हर्षनाथ की प्रशस्ति, सी डूंगरपुर की प्रशस्ति, सी डूंगरपुर की प्रशस्ति, डी लूणव सही व नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, लूणव सही व नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति। नेक्स्ट, ओसिया जोधपुर से प्राप्त सच्चियाई माता की प्रशस्ति में किन शासकों का वर्णन किया गया है? ए कक्कुक व कृष्णेश्वर, बी कल्हण व कीर्तिपाल, सी पदम सिंह व जैत्र सिंह, डी बाउक एवं सोम। तो ऑप्शन नंबर बी कल्हण एवं कीर्तिपाल इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, टोंक जिले के नगर कस्बे में किसे लगभग 6000 तांबे के मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए थे? ए एडवर्ड थॉमस, बी कार्लाइल, सी निकेफोरस, डी बी के थापर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्लाइल। नेक्स्ट, सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय धातु मुद्रा का संकट आने पर किस शासक द्वारा कागज की रसीदें टिकटों पर ब्रिटिश भारत में प्रचलित एक आना सिक्के का चित्र छपवाकर उसे एक आने के सिक्के के स्थान पर जारी किया गया था? ए महारावल जवाहर सिंह, बी महारावल बेरीसाल, सी महारावल रंजीत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए महारावल जवाहर सिंह इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नजराना सिक्के किस शासक द्वारा ढलवाए गए थे? ए महाराव बेरीसाल, बी अजय सिंह, सी सूरजमल, डी जवाहर सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराव बेरीसाल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए डब्बू शाही मारवाड़, बी विजय शाही बीकानेर, सी विंस्योक चहामान, डी झाड़शाही जयपुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजय शाही बीकानेर। नेक्स्ट, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी जोधपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीकानेर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ए स्वरूप शाही सिक्के धौलपुर के सिक्के, बी चांदोड़ी सिक्के किशनगढ़ के सिक्के, सी राव शाही सिक्के अलवर राज्य के सिक्के, डी पुट्ठा मुद्रा कागज विकल्प के रूप में चलाई गई मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों स्वरूप शाही सिक्के ये धौलपुर के सिक्के नहीं है, धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही सिक्के होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस शासक ने मुगल बादशाह आलम से आज्ञा प्राप्त कर सोने चांदी व तांबे के विजय शाही सिक्के ढाले जो 1761 से 1858 तक प्रचलन में रहे? ए महाराजा तखत सिंह, बी महाराजा डूंगर सिंह, सी महाराजा गज सिंह, डी महाराजा विजय सिंह। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराजा विजय सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? ए मेड़ता, बी कुचामन, सी सोजत, डी जोधपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुचामन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट,
किस मेवाड़ शासक द्वारा जारी सिक्कों पर 1575 या 1580 भी लिखा है? ए महाराणा स्वरूप सिंह, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा संग्राम सिंह, डी महाराणा कुंभा। सही आंसर हो जाएगा सी महाराणा संग्राम सिंह इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, किन सिक्कों की ढलाई पहली बार कलकत्ता की टकसाल मशीनों से हुई थी? ए फतेह शाही सिक्के, बी स्वरूप शाही सिक्के, सी भोपाल शाही सिक्के, डी सिक्का एलची। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फतेह शाही सिक्के इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेड किन शासकों की ढलाई पहली बार कलकत्ता की टकसाल मशीनों से हुई थी? ये दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। ए फतेह शाही सिक्के, बी स्वरूप शाही सिक्के, सी भोपाल शाही सिक्के, डी सिक्का एलची। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फतेह शाही सिक्के। नेक्स्ट, रेट जहां से 3075 चांदी की आहत मुद्राएं एक साथ मिली है, जो देश में उत्खनन में प्राप्त मुद्राओं की सर्वाधिक संख्या है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए टोंक, बी बूंदी, सी कोटा, डी बांसवाड़ा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए टोंक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ईरानी शैली की झलक किस सभ्यता में पाई जाती है? ए गिलुंड, बी कालीबंगा, सी आहड़, डी हड़प्पा। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आहड़। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सभी के। सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता की संज्ञा दी है? ए धातु युगीन, बी लौह युगीन, सी आदिम युग, डी ताम्र युगीन। ऑप्शन नंबर डी ताम्र युगीन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल ओजियाना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए यह भीलवाड़ा में बदनौर के समीप है। यहाँ सन 2000 में आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन करवाया। सी यहाँ से गाय की लघु मीन कृति मिली है। डी उक्त सभी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी सत्य करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, गादडा स्थल किस जिले में स्थित है, जहां से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग सेल चित्री पाई गई है? ए बूंदी, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी पाली। ऑप्शन नंबर ए बूंदी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। बीगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए बीकानेर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, पालाथल कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी टोंक, सी राजसमंद, डी उदयपुर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ है? ए भीनमाल जालोर, बी मंडोर जोधपुर, सी तिपटिया कोटा, डी गरदड़ा बूंदी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मंडोर जोधपुर। नेक्स्ट, बैराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? ए दक्षिण पूर्व, बी पूर्व पश्चिम, सी उत्तर पश्चिम, डी उत्तर पूर्व। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया है? ए कर्नल टोड, बी विल्सन, सी दयाराम साहनी तथा कर्नल हैंडले, डी बीबी लाल व बी के थापर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री दयाराम साहनी तथा कर्नल हैंडले। नेक्स्ट, रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? ए डॉक्टर के एन पुरी, बी डैनियल विल्सन, सी जी के पुरी,
डी बीबी लाल। सही आंसर होगा डॉक्टर के एन पुरी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण है? ए नव पाषाण काल, बी मध्य पुरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल सॉरी। नेक्स्ट, तो सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी गुफाएं में दुर्लभ चित्रांकन के शैलाश्य मिले हैं? स्मरण रहे कि इन भित्ति चित्रों को दिल्ली के एक स्कॉलर जे.एच. बख्शी ने सर्वप्रथम खोज कर राजकीय पुरातत्व विभाग को सूचना दी थी। ए भरतपुर, बी गंगानगर, सी अलवर, डी बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी अलवर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, डायनासोरों की रोमांचक दुनिया की तह में जाने में जयपुर के एक वरिष्ठ जीवाश्म विज्ञानी जिन्होंने वर्ष 2004 में जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर तेजुआ में अंडानुमा आकृति के पत्थर मिले हैं। ए डॉक्टर यू भटनागर, बी रवि माथुर, सी डॉक्टर यूबी माथुर, डी आदर्श माथुर। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर यूबी माथुर। नेक्स्ट, कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी तिथि मानी गई है। ए 2300 ईसा पूर्व, 4400 ईसा पूर्व, सी 2900 ईसा पूर्व, डी 3200 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए 2300 ईसा पूर्व इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, ओजियाना बुल है सफेद चित्रित बैल, रेखा चित्रित बैल, शैल चित्र पर बैलों की आकृति, डी उपयुक्त कोई नहीं। सही आंसर होगा सफेद चित्रित बैल। नेक्स्ट, निम्न में से आहड़ का नाम नहीं है? ए त्रामवती, बी विराटनगर, सी धूलकोट, डी आघाटपुर। तो ऑप्शन नंबर बी विराटनगर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है? ए मेलियंटोलॉजी, बी एपिसोलॉजी, सी पैलियंटोलॉजी, डी न्यूमिस्मेटिक्स। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पैलियंटोलॉजी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, गिलुंड की खुदाई का कार्य किसने किया? ए आर सी अग्रवाल, बी बी के थापर, सी बीबी लाल, डी एच डी सांकलिया। सही आंसर हो जाए नंबर सी बीबी लाल। नेक्स्ट, कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष अन्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए आहड़, बी लोथल, सी बालाथल, डी गिलुंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है? ए सांबर जयपुर में, बी नारडोल पाली में, सी बागोर भीलवाड़ा में। नेक्स्ट सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बागोर भीलवाड़ा में। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में त्राण सामग्री की प्राप्ति का स्थान है? परबत्सर तहसील का गांव है। ए बी कुराड़ा, सी किनसरिया, डी कितलसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुराड़ा। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? ए बाजरा, बी चावल, सी गेहूं, डी मक्का। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चावल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? ए 1622, बी 1722, डी 1822, सी 1822, डी 1922। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1922। कौन से स्थान से तांबे से निर्मित बैल, खरगोश तथा पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बैराट, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए लोथल इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य की त्रामयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। ए आहड़, बी कालीबंगा, सी गणेश्वर, डी रेड। तो ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी पीतल। तो ऑप्शन नंबर ए तांबा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, एक घर में 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गिलुंड, डी गणेश्वर। तो दोस्तों सही आंसर होगा बी आहड़ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जोधपुर सभ्यता कहाँ स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी बूंदी, सी जोधपुर, डी जयपुर। दोस्तों 5 सेकंड का समय है इसका, आपको लगाना आंसर, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर बच्चे क्या लगाएंगे। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जयपुर। नेक्स्ट, बैराट के अतिरिक्त वो स्थान जहां से कपड़ा प्राप्त हुआ है? ए बालाथल, बी गिलुंड, सी ओजियाना, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बालाथल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज किसने की थी? ए बी के थापर, बी वीएन मिश्र, सी बीबी लाल, डी आर सी अग्रवाल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वीएन मिश्र इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैराट से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है? ए शुभ वंश, सुग वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी नंद वंश। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। नेक्स्ट, त्रामयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? ए बालाथल, बी किराडोत, सी कालीबंगा, डी बैराट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किराडोत इज करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट, रोमन एम्फोरा कहां से उत्खनन से प्राप्त हुआ है? ए बागोर, बी भीलमाल, सी रोपड़, डी बैराट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीलमाल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? ए देवनागरी, बी सेंधव, सी अरबी, डी खरोष्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंधव इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, सेंधव लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? ए बाएं से दाहिनी ओर, बी ऊपर से नीचे की ओर, सी दाहिने से बाएं की ओर, डी नीचे से ऊपर की ओर। सही आंसर होगा दाहिने से बाएं की ओर। नेक्स्ट, आहड़ उदयपुर के पास क्या स्थित है? ए सहेलिया बाड़ी, बी नागदा, सी राजाओं की समाधि, डी सज्जनगढ़। सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी राजाओं की समाधि इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। ए मध्य पाषाण काल, बी निम्न पुरा पाषाण काल, सी पूर्व हड़प्पा काल, डी पुरा पाषाण काल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ए ओजियाना, बी कालीबंगा, सी जोधपुरा, डी आहड़। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आहड़ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा व चित्तेदार हिरण का मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है? ए बालाथल, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी गिलुंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहड़ इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पुरा पाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे हैं? ए एलपी टेक्सटिटोरी, बी दयाराम साहनी, सी श्रीमती बी आलचिन, डी सर जॉन मोर्सल। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीमती बी आलचिन इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, आदमकद यक्ष की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? ए नोह भरतपुर, बी सुनारी झुंझुनू, सी नमाना बूंदी, डी तिलवाड़ा बाड़मेर। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोह भरतपुर। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। ए ओजियाना, बी गणेश्वर, सी बागौर, डी बैराट। तो ऑप्शन नंबर डी बैराट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लाए जाते थे? ए सफेद, बी भूरे व काले, सी पीले, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरे व काले इज करेक्ट आंसर। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।